डिफेक्ट है। इस स्पीकर में ये ईमानदारी ना हो कि उस इदारे का नाम ले, वो इस पार्लियामेंट का स्पीकर नहीं बन सकता। आप क्यों खड़े हो जाते हैं पीछे से? ये आप क्यों खड़े हो जाते हैं? आप क्यों खड़े हो जाते हैं? वो कर रहे हैं, उनको डिस्टर्ब। पार्लियामेंटेरियन माऊं बैठूं की कानून में बेइज्जती पे खामोश रहता है, उसे रिजाइन करके घर चला जाना है, जो भी जाता है। जाओ नहीं करो, सुधार करते हो यार कानून में। छोटे छोटे बच्चों की बकरी उतारे जाते, खुदा को माने एजेंसियों को यहाँ लोगों के टेलीफोन टेप करने की इजाजत देते हैं और लोगों को बोलने नहीं देते। ये जो आप ये आदमी ये तो पुलिस के पास है, किसी के पास है, डाकू ले गए, हमें उन डाकू का नाम बता दो। कच्चे के डाकू है, बलोच डाकू है, पिस्टल डाकू है, कौन ले गए? नहीं, आप नहीं, जब वो बात कर रहे हैं आप नहीं खड़े हो सकते। आग लग जाए इस पार्लियामेंट को। बात है क्या ये पार्लियामेंट लोगों की बीवियों को विजिट करेंगे, आप लोगों की बेटियों को विजिट करेंगे, आप लोगों के बच्चों को विजिट करेंगे और फिर कहेंगे लोग पाकिस्तान जिंदाबाद, लोग कहिए हमारा स्पीकर जिंदाबाद। जो आपको किसी की जरूरत नहीं है, अपने ही लोग हैं डिस्टर्ब करने के लिए, आपके अपने लोग ही डिस्टर्ब करने के लिए। किसी अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, महमूद खान अचकजई अयाज सादिक पर बरस पड़े और अयाज सादिक को खरी खरी सुना दी और कहा कि तुम इस ऐवान चलाने के काबिल नहीं, तुम्हें चाहिए कि इस्तीफा दो और घर को जाओ। मजीद महमूद खान अचकजई ने क्या कहा, वीडियो मुलाहिजा फरमाएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। नाम पागल है, नाम ये है कि हम लोगों की बेइज्जतियां करना चाहते हैं। ये पार्लियामेंट पाकिस्तान के 25 करोड़ इंसानों का पार्लियामेंट है। आपको पता है, यू बिलोंग पीपल पार्टी, आपकी पार्टी को, आपके वर्करों को, आपकी लीडरशिप को इस पार्लियामेंट की बहाली के लिए, आइन की गुमरानी के लिए, इंसानों की हक खुद इरादियत के लिए जो कुर्बानियां देनी पड़ी, आपको पता है। इस पार्लियामेंट को अगर इस तरह चलाया जाएगा, इसको हम कभी चलने नहीं देंगे। जब स्पीकर अभी एक रेजोल्यूशन पेश हुआ, एक रेजोल्यूशन पेश हुआ कश्मीर के बारे में, मैंने अपोज किया। मैं कश्मीरियों के हक खुद इरादियत का मुखालिफ नहीं हूँ। हम वो लोग हैं कि दुनिया में जहाँ कहीं आजादी की तारीख हो, हम उसको सपोर्ट करने वाले लोग हैं सब। कश्मीर के मामले में पाकिस्तान भी गड़बड़ कर रहा है, हिंदुस्तान भी गड़बड़ कर रहा है। ये पार्लियामेंट इसमें मैं अमेंडमेंट लाना चाहता हूँ। जो आदमी हिंदुस्तान की तरफ से खड़े होकर बात करता है कि कश्मीर इंडिया का अटूट अंग है, वो कश्मीरी नहीं होता। यहाँ से जो आदमी खड़ा होता है कि कश्मीर पाकिस्तान की शान है, ये भी कश्मीरी नहीं होता। कश्मीरी की रूह से पूछा जाए, दोनों तरफ के, यहाँ के वहाँ के, उनसे पूछा जाए, अगर वो अपनी मर्जी से इकट्ठे हिंदुस्तान में जाना चाहते हैं, गुड बाय। अगर वो अपनी मर्जी से पाकिस्तान में आना चाहते हैं, वेलकम। और अगर वो कहते हैं कि हमारी जान छोड़ो, आप भी हमारी जान छोड़ो, इस्लाम भी हमारी जान छोड़े, हम आजाद कश्मीर एक मुस्लिम स्टेट बनाना चाहते हैं, इट शुड बी पार्ट ऑफ दिस रेजोल्यूशन। दूसरी बात जनाब स्पीकर, ये आदमी, जनाब स्पीकर, शर्म की बात है, शर्म की बात है। पीपल्स पार्टी ने जो मंशूर आइन बनाया था, उसमें यह था कि 15 days बिफोर द पार्लियामेंट सिटिंग, 15 days आफ्टर द पार्लियामेंट सिटिंग, नो मेंबर कैन बी अरेस्टेड। वो तो हमने बिगाड़ दिया है। देखिए देखिए ना, हाजी मोहम्मद फराश, जनाब स्पीकर, शर्म की बात है। कल इस पर बात हुई, ठीक है, बताओ अगर वो आपके साथ जाना चाहते, वेरी गुड। मैं कहता हूँ कि उनसे रूह से पूछो, अगर वो आजाद स्टेट बनाना चाहती, इनकी अपनी मर्जी। जनाब स्पीकर, कल आपकी जगह स्पीकर बैठा हुआ था, मैंने आज गुस्से में कहा कि हवलदार स्पीकर, हवलदार इसलिए जब खुदा को माने 25 लाख करोड़ इंसानों का वो है, आप एजेंसियों को यहाँ लोगों के टेलीफोन टेप करने की इजाजत देते हैं और लोगों को बोलने नहीं देते, लोगों को आप बहस करने नहीं देते। ये जो आप ये आदमी स्पीकर साहब कह रहा था कि मुझे लोगों ने बताया कि तो पुलिस के पास है ना, किसी के पास है, डाकू ले गए, हमें उन डाकू का नाम बता दो। कच्चे के डाकू है, बलोच डाकू है, पिस्टल डाकू है, कौन ले गए? जो ले गए हैं, जिस स्पीकर में ये ईमानदारी ना हो कि उस इदारे का नाम ले, वो इस पार्लियामेंट का स्पीकर नहीं बन सकता। हम कहाँ जाए, गरीब आदमी कहाँ जाए? वो लड़का, जनाब स्पीकर, मुझे शर्म आती है, मैं खुदा से डरने वाला आदमी हूँ, मैं इंसानों से नहीं डरता, लाखों फनाने में मोला हूँ या जरूर, लेकिन जनाब स्पीकर मैं कुछ नहीं कह सकता। ये जो कुछ सालों में हो रहा है, आपको पता है लोगों के बहनों के साथ क्या हो रहा है, लोगों के बेटियों के साथ क्या हो रहा है। इस पार्लियामेंट में बैठी हुई औरतें आपको बताएंगी कि उनके साथ क्या नहीं हुआ। इसलिए हमारी पार्लियामेंट नहीं बोलेगी, आग लग जाए इस पार्लियामेंट को, बाद में जाए पार्लियामेंट, बाद में जाए इसका स्पीकर, बाद में जाए इसके सारे मेंबर। जनाब स्पीकर, आप लोगों से पूछो, खुदा को माने जनाब इसमें छोटे छोटे बच्चों को कानों में खर्चे करिए हमारा पटेल भाई जिंदाबाद। जनाब स्पीकर मैं अर्ज कर रहा हूँ, ये सब मेरे बाबा जो पार्लियामेंटेरियन, मैं फिर कहता हूँ, मैं आपके हाथ, जो पार्लियामेंटेरियन माऊं बच्चों की कानून में बेइज्जती पे खामोश रहता है, उसे
रिजाइन करके घर चला जा रहा है, जो भी जाता है। जाओ, चलो। कमाल करते हो यार। जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, मैं जनाब स्पीकर राज्य थानों में छोटे छोटे बच्चों के कपड़े उतारे जाते हैं। खुदा को माने, इससे जनाब स्पीकर मैं लिख के देता हूँ, इस रवैये से पाकिस्तान में आज से खाना जंगी शुरू हो जाएगी, जिसको कोई नहीं रोक सकेगा। मैं उस आदमी का नाम बोल रहा हूँ, जनाब स्पीकर में लाऊंगा कल। स्टालिन जब लेने के बाद संभाल रहा था तो स्टालिन के बहुत बड़े उस कामरेड को, बहुत बड़े कामरेड को राह चलते बाकी कारकुन ने गोली मार दी। जब उसे पूछा गया कि तुमसे क्यों, मैं नाम कर लाऊंगा, मेरा वादा है। बहुत स्टालिन का बहुत बड़ा आदमी था, कारकुन ने गोली मार दी कि इसने मेरी बीवी की बेइज्जती की। आप लोगों की बीवियों को भी इज्जत करेंगे, आप लोगों की बेटियों को भी इज्जत करेंगे, आप लोगों के बच्चों को भी इज्जत करेंगे, और फिर कहेंगे लोग हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, लोग कहिए वजह स्पीकर जिंदाबाद। जनाब स्पीकर, ये भी आप कुछ कर रहे हैं। पटेल साहब समझदार आदमी, लड़की थोड़े भी, हमारी जो पीपल्स पार्टी की रजा पढ़ा लिखा आदमी है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, बजाय इसके कि हम उसका एहतराम करें, हम इदारों को लड़ाना चाहते हैं, हम इदारों को लड़ाना चाहते हैं। क्या आसमान गिरेगा, क्या आसमान गिरेगा अगर पार्लियामेंट ने कुछ सीटें दे दी इनको? क्या अभी पार्लियामेंट को कर रहे हैं? ये हमारा राष्ट्र बड़ा फाड़कू आदमी है, हर वक्त इस्लाम की बात करता है। जब इस्लाम, क्या इस्लाम ये हुक्म देता है? इस्लाम तो ये हुक्म देता है कि अगर काफिर है, हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, अगर उसने किसी मुसलमान से ज्यादती की है, इस काफिर के हक में फैसला करो। ये कुरान का हुक्म है। हम कुरान रोजाना उठा के सर पे पढ़ते हैं और खुद अपने मुल्क में लोगों को बेइज्जत करते हैं। जनाब स्पीकर, ये पार्लियामेंट में अजीज है, कतार में सर उठा के चले तो आसान सा फार्मूला है, आप सिंधी ईसाई, आपको पता है इस मुल्क में हम 4-5 भाई रहते हैं। अगर किसी को ये मुल्क अजीज है, आए हम सब फौजियों समेत, आए हम सब अल्लाह के सामने अपने गुनाहों की माफी मांगे और ऐलान करें कि इस मुल्क में पार्लियामेंट की बालादस्ती, आइन की बालादस्ती होगी। दूसरी बात कि सारे मसाइल इस पार्लियामेंट में हल होंगे, खारजा दाखिली पॉलिसियां और सिंध की वसाइल, बलोच के सारे वसाइल, सराय की वसीयत की जमीनें जो कुछ है, पंजाब की जो नियामत, वो आदमी है, हर वक्त इस्लाम की बात करता है। जब इस्लाम, क्या इस्लाम ये हुक्म देता है? इस्लाम तो ये हुक्म देता है कि अगर काफिर है, हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, अगर उसने किसी मुसलमान से ज्यादती की है, इस काफिर के हक में फैसला करो। ये कुरान का हुक्म है। हम कुरान रोजाना उठा के सर पे पढ़ते हैं और खुद अपने मुल्क में लोगों को बेइज्जत करते हैं। जनाब स्पीकर, ये पार्लियामेंट में अजीज है, कतार में सर उठा के चले तो आसान सा फार्मूला है, आप सिंधी ईसाई, आपको पता है इस मुल्क में हम 4-5 भाई रहते हैं। अगर किसी को ये मुल्क अजीज है, आए हम सब फौजियों समेत, आए हम सब अल्लाह के सामने अपने गुनाहों की माफी मांगे और ऐलान करें कि इस मुल्क में पार्लियामेंट की बालादस्ती, आइन की बालादस्ती होगी। दूसरी बात कि सारे मसाइल इस पार्लियामेंट में हल होंगे, खारजा दाखिली पॉलिसियां और सिंध की वसाइल, बलोच के सारे वसाइल, सराय की वसीयत की जमीनें जो कुछ है, पंजाब की जो नियामत